चलो जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ सभी। चलो लाइव जुड़िए जल्दी जल्दी सभी। तो चलिए हम लोग जहां पिछला 3 क्लास एडवांस मैथ का ऑलरेडी आप लोग का हो चुका था, है ना। तो एडवांस मैथ का 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है और आज आप लोग का चौथा क्लास है। तो चलो आज हम चौथे क्लास को सीखेंगे अच्छे से, और जहां तक क्लास हुआ है उसके आगे का क्लास आपका कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ा जाता है। और आप लोग को जहां तक हम देख रहे हैं पिछले क्लास में आप लोग को 27 मतलब कि 27 तक बताया गया था प्रश्न, है ना। और 27 तक के प्रश्नों को सॉल्यूशन आप लोग को अच्छे से किया गया था। तो आज हम 27 नंबर से आगे का प्रश्न सीखेंगे। और 27 क्वेश्चन सीखने का मतलब है कि एग्जाम में आप कम से कम 50% 60% प्रश्न अब आप बना दोगे, समझ गए ना। तो जो बाकी जो आपसे नहीं बनेगा उसको आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत कम लोग लाइव है बताओ, जबकि और ज्यादा जुड़ना चाहिए स्टूडेंट को। चलिए कोई बात नहीं, जिसको जुड़ना होगा जुड़ेगा, नहीं जुड़ना है नहीं जुड़ेगा। चलिए देखिए, तो आप लोग के सामने 27 नंबर के बाद आगे का प्रश्न 28वां नंबर आ चुका है। देखिएगा, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। हम इस प्रश्न को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, जो लिखा हुआ क्या है, जो ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यह भवन पर लगे झंडे की चोटी तथा पाद से क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बनाता है। झंडे की लंबाई बताइए क्या होगा। आपको इस तरह का प्रश्न ऑलरेडी पहले भी हम बता चुके हैं, है ना। इस तरह का प्रश्न ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। कैसे बताए हैं वो आप जरा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या बोल रहा है, जो समझना यहां से। एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो भवन से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है ना वो भवन से 50 मीटर की दूरी के बीच, ठीक है। भवन पर लगे झंडे, अब देखो तो क्या लग रहा है, भवन पे झंडा लगा है, आपको दिख रहा है क्या। जो फिगर बना हुआ होगा, ये वाला जो फिगर बना हुआ है पूरा, ये वाला एक झंडा टाइप का दिखने में लग रहा होगा। देखिए आप लोग, तो यहां तक मान लीजिए भवन है, यहां से यहां तक जो है ना, आप मान के चलो भवन है, ये भवन मान लेते हैं। और इसके ऊपर ये जो है वो मान लेते हैं कि झंडा है, ठीक है। आप देख सकते हो, देखने से पता भी चलता है कि मतलब भवन के ऊपर एक झंडा है बना हुआ, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, एक भवन पर लगे चोटी, भवन पे लगे झंडे की चोटी था, पाद का नमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ध्यान रखिएगा, इस कोण को हम 45 डिग्री कहेंगे और इस कोण को हम कहेंगे 60 डिग्री, ठीक है। प्रश्न कहता है कि झंडे की ऊंचाई बताइए क्या होगा। झंडे की हाइट पूछ रहा है कि झंडे का हाइट क्या होगा, मतलब कि यहां से लेके यहां तक का हाइट आपसे पूछ रहा है कितना होगा। जो बहुत ही सिंपल है, कैसे निकालेंगे समझिएगा जरा। असाइनमेंट आज मिल जाएगा, आज, ठीक है। पूरा खत्म होगा थ्योरी तब ना। तो चलो देखिए जरा सा कैसे हम इसको बनाते हैं, जरा सा समझने का प्रयास करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। और आराम से आप देखिए, एक एक प्रश्नों को आप अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। आप क्या कीजिए, प्रश्न को लिखिए और प्रश्न के नीचे उसका मतलब फिगर वगैरह सब बनाइएगा जरूर। तो देखिए आप लोग को जो हम सिखाए थे हाइट एंड डिस्टेंस वो रेशियो से सिखाए थे, और रेशियो में हमने डिग्री को कैसे, कौन सा डिग्री पे क्या उसका रेशियो होता है वो सब कुछ आपको हम बताए थे, याद कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, 45 डिग्री है तो 45 डिग्री है तो निश्चित है कि लंब एक होता है और आधार भी उसका एक होता है, ठीक है। लंब एक और आधार भी एक होता है। और चूंकि 60 डिग्री अगर है ना, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होने की वजह से, 60 डिग्री होने की वजह से ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक 60 डिग्री होने की वजह से यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो पूरा √3 हो जाएगा और नीचे 1 होता है। 60 डिग्री होने की वजह से ऊपर √3 तो नीचे 1 होता है।
और इस वजह से इसका वैल्यू हो जाता है √3 - 1। अब देखो नहीं, पूरा √3 है जिसमें से एक है, तो झंडी जो झंडा का हाइट है वो √3 - 1 होगा। अब रेशियो से हम इसको हल करेंगे तो ध्यान रखिएगा 50 मीटर का तुलना होगा 1 से, और झंडे का हाइट पूछ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, √3 - 1 से गुना कर देंगे। आप हल करेंगे तो हल करके आंसर आएगा 50 × √3 - 1, जो कि आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार कमेंट कर लो। चलिए यहां तक देख लीजिए, यहां तक देखिए और बताइए क्या यहां तक क्लियर है सभी का? आप लोग को हमने ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? देखिए तो प्रश्न को, फिगर भी अच्छा दिख रहा है, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? और यही क्लास को रात को 8 बजे भी लाइव आप देख पाओगे, 8 बजे भी मतलब लाइव कर देंगे, लेकिन वो रिकॉर्डेड लाइव होगा। जो स्टूडेंट अभी क्लास नहीं कर पा रहे हैं वो 8 बजे भी कर सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को छोड़ते हैं अब, है ना? देखिए अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, जो ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर था, ये 29 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को आप 29 नंबर में रखिएगा, 29 नंबर का ही प्रश्न है, और टोटल 29 हिसाब टोटल बताए हैं, समझ गए ना? ध्यान दीजिए, देखिएगा क्या कह रहा है, जो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आराम से आपसे भी बनेगा। ध्यान दीजिए, देखिएगा 20 मीटर ऊंचे खंभे, 20 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष और तल का जो उन्नयन और अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। प्रश्न क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 20 मीटर ऊंचे खंभे, 20 मीटर ऊंचे खंभे, तो एक काम करते हैं, हम पहले एक खंभा ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक खंभा ले लिया, मान लेते हैं इस प्रकार का खंभा है, इस खंभे का लंबाई मान लेते हैं कि 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर ले लिया, 20 मीटर ऊंचे खंभे, मतलब मान लेते हैं कि खंभा का जो हाइट है ना वो 20 मीटर का है। ठीक है, खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष और तल का दूसरा खंभा, तो एक खंभा और लेना पड़ेगा ना हमको, तो एक खंभा और ले लेते हैं। एक खंभा मान लेते हैं कि आपका ई वाला है। ठीक है, ओहो अच्छा चलो खंभा ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया आपका लाइन, मिलाने वाला रेखा। ठीक है, यहां से यहां और यार फिगर उगर भी बड़ा कठिन चीज है। चलिए, एक खंभा है जो 20 मीटर का है। अब क्या बोल रहा है कि 20 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष और तल, दूसरे खंभे का शीर्ष और तल, तो दूसरा खंभा का शीर्ष यही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा खंभा का तल जो है यहां से अगर लेते हैं हम, अगर यहां से लेते हैं तो दूसरा खंभा का तल यही हो जाएगा। प्रश्न को पढ़िए, क्या प्रश्न से फिगर ठीक बना है, जरा सा आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए तो जरा सा क्या फिगर ठीक है। 20 मीटर ऊंचा खंभा, 20 मीटर ऊंचा खंभा के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष, दूसरा खंभा का शीर्ष मिला है, और दो उसके तल, दूसरा खंभा का तल देखिए यहाँ पे मिला हुआ है। उसका उन्नयन और अवनमन कोण, उन्नयन और अवनमन कोण जो है क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री, इसका अवनमन कोण है 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो प्रश्न कहता है कि बताइए दूसरे खंभे की हाइट बताइए। मतलब कहने का अर्थ है कि यहां से लेके, मतलब यहां से लेके आपको यहां तक का पूरा हाइट पूछ रहा है, क्या होगा जो। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, आप आराम से बना सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। 30 डिग्री का 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में फॉर्मूला क्या लगाते हैं, अगर एक है तो नीचे होता है √3। 30 डिग्री जहां पे होता है वहां पे √3 होता है, मतलब 1/√3 होता है। अब अगर ये √3 है तो सामने वाला भुजा भी √3 हो जाएगा। और आप जानते हो कि अगर हम इस त्रिभुज में चलते हैं तो 45 डिग्री होने की वजह से आधार और लंब दोनों सेम होता है। 45 डिग्री होने की वजह से आधार और लंब दोनों सेम होता है, मतलब अगर ये √3 है तो लंब भी इसका √3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ई √3 है तो सामने वाली भुजा भी √3 हो जाएगी। आप जरा ध्यान दीजिएगा, 20 मीटर दिया है तो 20 मीटर का जो तुलना होगा वो किससे होगा, 20 मीटर का तुलना होगा √3 से। पूरा खंभा का हाइट पूछ रहा है, पूरे खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो पूरा खंभा का हाइट हो जाएगा, ई होगा √3, ई होगा 1, मतलब पूरे खंभे की जो हाइट होगा वो हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। देखो कोई दिक्कत यहां तक में कमेंट कीजिए एक बार। चलिए
चलो चलो कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए क्या यहां तक में किसी को भी कोई दिक्कत है? चलो देखो जरा, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है सभी का? ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया, यहां तक सभी का क्लियर है जी। चलो अगले प्रश्नों में हम आते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है जो, ठीक है? तो देखो कहने का मतलब क्या है ना कि किसी भी तरह का हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, अगर तुमने फिगर बना दिया, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का अगर तुम फिगर बना दिए तो 50% प्रश्नों को वहीं पे सोल्व कर दिया। मतलब कुछ नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर बन गया, मतलब 50% क्वेश्चन सोल्व, क्योंकि फिगर में ही सब आंसर छुपा हुआ होता है, समझे ना? फिगर बन गया, प्रश्न बन गया, ठीक है? नेक्स्ट, चलो देखो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान देगा, देखो क्या कर रहा है जो। देखो आपको कभी कभी एडवांस मैथ में, मतलब जब हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न पूछता है तो एरोप्लेन वाला भी प्रश्न पूछता है। एरोप्लेन का मतलब हवाई जहाज वाला प्रश्न, ठीक है? तो ये प्रश्न आपका वही है, हवाई जहाजे वाला है। तो देखिए तो आपसे बनता है क्या, पहले आप बना के देखो, फिर हम बताएंगे जरूर, ठीक है? प्रश्न आपको अच्छे से दिख रहा होगा, पहले आप एक बार बनाकर देखिए। कोई स्टूडेंट है जो इसका सही जवाब दे सकता है? हम देखें जरा, आप लोगों में से कोई बना के दिखा सकते हैं? टाइम देते हैं हम आपको, बिल्कुल टाइम देंगे हम आपको, ठीक है? लीजिए, आपको कितना देर दें? 50 बहुत है, चलिए बना के दिखाइए। चलिए 50 सेकंड का समय दिए हैं, कोई भी स्टूडेंट जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके, बताइए बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर जो। और बहुत सारा स्टूडेंट अभी, चूंकि टाइम देखो 8 बजे टाइम आज अगर आज रहता फिर क्लास छुट्टी हो जाता, समझ गए ना? तो इस वजह से 3 बजे ही आज आपका क्लास ले लिया, 8 बजे क्लास कर देंगे, मतलब वो रिकॉर्डेड लाइव कर देंगे, ठीक है? जो स्टूडेंट अभी नहीं पढ़ पाए वो 8 बजे रात को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो रिकॉर्डेड लाइव होगा। चलो चलो जल्दी करो, बनाकर दिखाओ जल्दी से इसको। चलिए टाइम समाप्त, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इसका जवाब नहीं दे पाया, दुख का बात है। चलो देखो जरा सा, ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे हम इस प्रश्न को बना सकते हैं जो, ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहता है जो। लिखा हुआ क्या है कि एक जेट प्लेन का उन्नयन कोण जमीन में, देखो एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। एक जेट प्लेन का उन्नयन कोण जमीन पर एक बिंदु P से 60 डिग्री है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना प्लेन उड़ रहा था, ठीक है? यहाँ पे एक प्लेन उड़ रहा है और जमीन पर एक बिंदु से इसका जो कोण बनाता है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है? 15 सेकंड के बाद 15 सेकंड के बाद 15 सेकंड की उड़ान के बाद जेट प्लेन का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री कोण हो जाता है। मतलब समझिएगा थोड़ा सा, प्रश्न यहां पे देखो घुमा दिया आप, ध्यान दीजिएगा। 15 सेकंड के बाद मान लीजिए होता क्या है ना कि 15 सेकंड के बाद, अब निश्चित है कि प्लेन में हमेशा एक के यहीं पे रहेगा। प्लेन पहले यहां पे उड़ रहा था, 15 सेकंड के बाद उड़ते उड़ते जो है ना प्लेन यहां पे पहुंच गया, ठीक है? 15 सेकंड के बाद जो प्लेन, समझिएगा पहले, जो प्लेन यहां पे उड़ रहा था 15 सेकंड के बाद दूरी तय करते हुए वो यहां तक पहुंच गया, ठीक है? जब शुरू में जब प्लेन उड़ रहा था तो 60 डिग्री का कोण बना रहा था, 15 सेकंड की उड़ान के बाद वही कोण जो है आपका 30 डिग्री का हो जाता है, ठीक है? जेट प्लेन 1500√3 मीटर की समान ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब कि जो प्लेन है ना वो 1500√3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है? प्रश्न कर रहा है कि उस प्लेन की गति क्या है, उस प्लेन का स्पीड कितना होगा, वो स्पीड को बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, देखिए स्पीड को कैसे निकाला जाता है जो, समझिएगा पहले आप। पहले तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई हमसे चाल पूछ रहा है तो चाल का मतलब होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। आपके प्रश्न के अनुसार समय दे दिया है, समय कितना दिया है? समय 15 सेकंड दिया है, तो समय तो 15 सेकंड हो जाएगा, लेकिन हमको डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस कहां से कहां तक का, ये जो प्लेन उड़ा ना यहां से यहां, इसका दूरी निकालना है, क्योंकि चाल निकालने के लिए आपको दूरी चाहिए और समय चाहिए। तो प्लेन कितना दूरी तय किया, मतलब 15 सेकंड में कितना दूरी तय किया, वो दूरी निकालना पड़ेगा। दूरी को कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं, समझिएगा थोड़ा सा।
60 डिग्री है। अगर देखो पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलिएगा, ध्यान दीजिएगा छोटा वाला त्रिभुज में क्या कहता है, जो 60 डिग्री है तो अगर ये √3 है तो ये नीचे 1 हो जाएगा। ये छोटा वाला त्रिभुज में चल रहे हैं हम, ठीक है। छोटा वाला त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण बनाता, तो 60 डिग्री होने की वजह से ऊपर √3 नीचे 1 होगा। ये √3 है तो सामने वाला भुजा भी √3 होगा। अब यहां बड़े वाले त्रिभुज में अगर आप चलते हैं तो 30 डिग्री लगा होता है, और 30 डिग्री में नीचे होता है √3, तो √3 का √3 मतलब ये पूरा का पूरा हो जाएगा 3, और 3 में से इसका लंबाई अगर 1 है तो इसका लंबाई हो जाएगा 2। आपको ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। अब आप समझिए ना, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। आप इतना ही बता दीजिए, एक छोटा सा हमने फिगर बनाया, एक छोटा सा फिगर, इसका हाइट √3 दे दिया है, ठीक है, इसका लंबाई √3 दिया है, और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाया है, और आपसे इसका लंबाई पूछ रहा है। अरे आप tan लगाओगे ना, tan 30 का मतलब होता है 1/√3 होता है। यहां भी देखोगे तो √3, हाँ जी, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। यहाँ पे tan 30 का वैल्यू देखोगे तो √3/1 हो जाएगा, और बराबर 1 तो इसका तो लंबाई पूछ रहा था ना, बराबर √3 है। हल करेंगे तो x का मान 3। कहने का मतलब ये है कि अगर हाइट, अगर समझिएगा, अगर हाइट √3 है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये पूरा लंबाई जो है √3 का √3 गुना है, क्योंकि 30 डिग्री होने की वजह से नीचे √3 होता है, तो √3 का √3 गुना मतलब पूरा 3 हो जाएगा। अब पूरा 3 है जिसमें से 1 है तो ये हो जाएगा 2। आप समझिए, हमको देखिए यहां से यहां का दूरी निकालना है। करेंगे क्या, 1500 √3 का तुलना, 1500 √3 का तुलना हो जाएगा √3 से, और हमको इसका दूरी निकालना, और इसका दूरी दिया है कितना, 2। आप हल करेंगे तो 3000 मीटर आएगा, ठीक है। आप 3000 मीटर को यहां पे रख दीजिए। हल करने के बाद जो आंसर निकल कर आएगा वो 200 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से आप उतारिएगा, जल्दी से उतारो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, उतारेगा जल्दी से, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। देखो होता है क्या है ना, देखिए हम आपको समझाते हैं एक बार और, आप उसको उतार लीजिए अच्छे से। देखो 30 डिग्री में समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 30 डिग्री में बहुत लफड़ा है। 30 डिग्री में क्या होता है कि अगर ये 4 है तो ये 4√3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि कह सकते हैं कि अगर 4 है तो 4√3 हो गया, ये 1 है तो ये √3 होता है, समझ, अगर ये 1 है तो ये √3 होता है, क्योंकि 30 डिग्री का मतलब 1/√3। अगर ये 2 है तो यहाँ पे 2√3 होता है, अगर यहाँ पे 3 है तो 3√3 होता है, लेकिन अगर ये √3 है तो √3 का √3 गुना 3 ना होगा, तो वहीं पे √3 था तो उसका √3 का √3 गुना मतलब यहाँ पे 3 हो गया था। ये पूरा 3 जिसमें से 1 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तो 30 नंबर का VVI प्रश्न, और एग्जाम में आपको इस टाइप का प्रश्न हमेशा पूछता है, तो आप इसको कभी छोड़िएगा मत, आराम से इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न भी आपके बीच आ चुका है, देखिए क्या कर रहा है जो, हाँ जी, देखिए हवाई जहाज का ही प्रश्न है, तो आपसे आराम से बन जाएगा। देखिए तो बनने लायक है, बहुत इजी बनेगा। अगर आप बनाने का प्रयास करोगे तो बहुत आसानी से बनेगा, और नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। देखिए हम ही बना देते हैं, ठीक है, ध्यान दो। चलिए, हाँ जी, कितना नंबर का एक प्रश्न था, चलिए 32 नंबर का एक प्रश्न है ना, ठीक है। देखिए 32 नंबर का प्रश्न कितना अच्छा है, कितना बढ़िया प्रश्न है, जरा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक हवाई जहाज जो तल से 3125 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, एक हवाई जहाज जो तल से 3125 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज है जो तल से यहां पे उड़ रहा है, ठीक है। हवाई जहाज है जो तल से 3125 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, मतलब कहने का अर्थ है कि हवाई जहाज इसको मान लीजिए, और वो 3125 मीटर की ऊंचाई पे वो उड़ रहा है, ठीक है। तुरंत उसके ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब ठीक उसके ऊपर, ठीक ऊर्ध्वाधर का मतलब ठीक मतलब उसी के मतलब सेम मतलब के हाइट पे, तुरंत उसके ऊर्ध्वाधर दूसरा हवाई जहाज के नीचे से गुजरता है, मतलब तुरंत उसके ऊर्ध्वाधर दूसरे हवाई जहाज के नीचे से गुजरता है,
मतलब कहने का अर्थ यह है कि एक हवाई जहाज है जो इसके ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि एक और हवाई जहाज, देखते हो कभी प्लेन पे बैठोगे ना तो पता चलेगा कि आपका हवाई जहाज के आपके ऊपर भी कोई वो हवाई जहाज उड़ रहा है, या फिर आपके नीचे से भी वो हवाई जहाज गुजरा, ठीक है। तो इस हवाई जहाज के ठीक ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरता है, ठीक है, एक हवाई जहाज गुजरता है और लिखता क्या है कि तल पर ही बिंदु से दोनों जहाज का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तल पर ही दोनों, पहला जहाज यहाँ पे है, दूसरा जहाज यहाँ पे है, ठीक है। उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ध्यान दीजिएगा, इस कोण को हम 30 डिग्री कहेंगे, ये पूरा कोण को हम कहेंगे 60 डिग्री, ठीक है। प्रश्न कर रहा है कि उस समय दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाज के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कि क्या होगा जो, तो देखते हैं कि दोनों जहाज के बीच का दूरी क्या है जो आपसे, मतलब कि इसका हाइट पूछ रहा है कि क्या होगा, इसका हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका हाइट कैसे निकालेंगे समझने का प्रयास कीजिए आप यहां से, ठीक है। देखो 60 डिग्री है, ये पूरा का पूरा कितना है 60 डिग्री दिया है ना, तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। पहले 30 डिग्री को देख लो। 30 डिग्री में क्या होता है कि अगर ये एक है तो ये पूरा √3 होगा, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज में 30 डिग्री का कोण लगा है, ध्यान देना, छोटा वाला त्रिभुज में 30 डिग्री, तो अगर ये एक है तो ये √3। 60 डिग्री जब है तो 60 डिग्री में ऊपर √3 होता है, तो इसका √3 हो जाएगा, तो √3 का √3 गुना मतलब ये पूरा हो जाएगा 3, ठीक है। पूरा कितना होगा 3। अब 3 में से इसका हाइट 1 दिया है तो इसका हाइट हो जाएगा 2, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सॉल्यूशन इसका क्या कर रहा है जो 3125 का जो तुलना करेंगे, 3125 का तुलना जो करेंगे वो 1 से करेंगे। प्रश्न कर रहा है कि दोनों जहाज के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला जहाज यहाँ पे, दूसरा जहाज यहाँ पे, दोनों जहाज के बीच का दूरी पूछ रहा है, तो दोनों जहाज के बीच का दूरी जो है 2 है, और जब आप इसको हल करेंगे तो 6250 आएगा, और 6250 आपका राइट आंसर है, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर डी में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, तो इसका राइट आंसर 6250 है। किसी का कमेंट ले नहीं रहे आप लोग, बस बना ही नहीं को रहे, तो क्या आप लोग का कमेंट ले, है ना। चलो देखिए, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी का। और देखिए ये सब प्रश्न आपको फंसाता है, करते है कुछ नहीं, एक हवाई जहाज है, इसके ठीक ऊपर दूसरा हवाई जहाज उड़ रहा था। पहला हवाई जहाज 30 डिग्री का कोण बनाता है और इसके ऊपर जो हवाई जहाज है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। पहला हवाई जहाज 3125 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, देखो दिख भी रहा होगा सबको। प्रश्न करा दोनों जहाज के बीच का डिफरेंस, बहुत ही सिंपल है, 30 डिग्री एक तो √3, 60 डिग्री होने की वजह से ऊपर √3 होता है, लेकिन नीचे वाला का √3 गुना, तो √3 का √3 गुना मतलब 3, ये पूरा 1 है तो इसका हाइट हो जाएगा 2। अब बस रेशियो से तुलना किए, हल किए तो आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, देखिएगा जरा सा। और ये सब प्रश्न बढ़िया है, समझ गए ना, एग्जाम में सब प्रश्न आता है, देखो ना, आपसे बनेगा ही नहीं, आप इसको बनाओगे तो एक आध पेज लग जाएगा। हम तुम चैलेंज ठोक के करते हैं, अगर आप इसको बनाओगे तो एक पेज से कम नहीं लगेगा आपको बनाने में, समझ गए ना तो चलिए बनाकर दिखाइए, कोई इसका राइट आंसर बोल के बता दीजिए। तो कोई भी स्टूडेंट जिसको बनाकर दिखा दे, लो प्रश्न को और बड़ा कर देते हैं, लो देखो बनाकर दिखाओ, टाइम दिए हम आप लोग को। बनाइए, जो आप बनाइएगा तो हम आपका नाम पढ़ेंगे, बना के दिखाओ। चलिए बनाइए, चलो बनाओ 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 जल्दी से। चलो बनाइए, चलो देखो यहां पे, चलो ध्यान देगा ध्यान देगा, देखिए तो यहाँ पे हम बना देते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो जरा सा, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, जो ध्यान देना, लिखा हुआ क्या है कि एक आदमी है, ठीक है। आपका प्रश्न संख्या 33 है ना, हाँ जी 33 नंबर है, ठीक है। देखिए तो एक आदमी है जो एक ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं मीनार से, मतलब आंकलित करता है कि एक कार समान गति से मीनार की ओर आ रही है, ठीक है। चलो हम पहले फिगर को बना लेते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ये मीनार हो गया, मीनार हो गया, ठीक है। एक कार मान लेते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे एक कार मान लेते हैं कि कार, एक आदमी एक ऊर्ध्वाधर मीनार से आंकलित करता है कि एक कार समान गति से मीनार की ओर आ रही है। यदि वह नमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री बदलने में
30 डिग्री से 45 डिग्री, मतलब पहले जो कोण था ना, पहले जो डिग्री था वो 30 डिग्री का था, और 30 डिग्री से 45 डिग्री बदलने में, ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री से 45 डिग्री बदलने में, 30 डिग्री से 45 डिग्री बदलने में उसको 12 मिनट का टाइम लगता है। कहने का मतलब है कि 30 से 45 बदलेगा तो यही दूरी तय करेगा ना, और टाइम लगा कितना, 12 मिनट टाइम लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रश्न कहता है कि बताइए इसके बाद कितनी जल्दी वह कार मीनार तक पहुंच जाएगा। कितना जल्दी वह कार जो है मीनार तक पहुंच जाएगा, मतलब कार यहां से यहां तक पहुंच गया है 12 मिनट में, तो यह कार कितना देर में, कितना जल्दी कार मतलब कि मीनार तक पहुंच जाएगा, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम पूछ रहा है। ये कार था 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 12 मिनट के बाद वही 45 डिग्री का कोण बनाने लगता है। प्रश्न कर रहा है कितना मिनट के बाद वो कार मीनार तक पहुंच जाएगा, मतलब आपको यहां से यहां तक का टाइम पूछ रहा है कि क्या होगा जो। ठीक है, न दूरी दिया है न कुछ दिया है, बस यहाँ पे एक समय दे दिया है। तो क्या दिक्कत है, हम बनाकर दिखाते हैं इसको, समझिएगा। हमको यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे जो आप समझिएगा। 45 डिग्री है, मतलब अगर ये एक है तो ये एक हो जाएगा। 30 डिग्री है तो अगर ऊपर एक है तो पूरा का पूरा हो जाएगा √3। ठीक है, पूरा का पूरा कितना होगा, √3 हो जाएगा। अरे यार, ये पूरा का पूरा √3 हो जाएगा। अभी पूरा √3 है जिसमें से एक है, इसका मतलब ये √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम टाइम कैसे निकालते हैं जो, देखिए दूरी के अनुसार टाइम निकलता है, समझिएगा। दूरी के अनुसार जो है टाइम निकलता है। अगर दूरी ज्यादा हो तो टाइम ज्यादा लगता है, अगर दूरी कम हो तो टाइम कम लगता है। ठीक है, तो दूरी और समय एक दूसरे का प्रोपोर्शन होता है, मतलब दोनों दूरी के अनुसार समय न लगेगा। अगर आपको ज्यादा दूरी तय करने के लिए दिया जाए और किसी लड़के को कम दूरी तय करने के लिए दिया जाए, तो ज्यादा दूरी अगर मिला है आपको तो ज्यादा टाइम लगेगा, और किसी स्टूडेंट को अगर कम दूरी मिला है इसका मतलब उसको कम समय मिलेगा। ठीक है, आप देखिए जरा सा, 12 मिनट का जो है तुलना हम करेंगे, किससे करेंगे, √3 - 1 से कर देंगे हम। और फिर हमसे पूछ रहा है इसके बीच का टाइम, तो इसके बीच का टाइम निकालने के लिए हम 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 12, 3 और 1 में अंतर 2 का, और ऊपर गुना हो जाएगा √3 + 1 से। ठीक है, इसको काटेंगे तो अरे यार, इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। अब 6 गुने हो जाएगा, √3 का वैल्यू 1.732 होता है ना, 1.732 + 1 मतलब 2.732 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं 6 से। 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 6 × 18 = 19 के 9 बाकी 1, 6 × 7 = 42, 1 × 43 के 3 बाकी 4, 6 दूनी 12, 4 16। मतलब कहने का अर्थ यह है कि लगभग इतना मिनट लगता है, और आंसर भी लगभग में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, 14.392 का मतलब होता है 14 मिनट 23 सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट टाइम होगा, सही समय जो होगा वो 14 मिनट 23 सेकेंड का होगा। ठीक है, यहां तक देख लीजिए, बिल्कुल सही बात है, पीयूष कुमार का बिल्कुल सही जवाब। और आप देखो ना, इस प्रश्न को अगर तुमको पूछ देता ना, तो इसी प्रश्न में टाइम क्या बहुत ज्यादा समय तुम ले सकते थे। प्रश्न वही है लेकिन टाइम आपसे ज्यादा लग सकता है। लेकिन देखिए उस प्रश्न को कैसे बनाया जा सकता है, जो बहुत ही सिंपल मेथड से आप उसको बना सकते हो। 12 मिनट का तुलना √3 - 1 से, इसका टाइम निकालना है तो 1 से गुना कर दिए। ठीक है, चले हो गया, बहुत टाइम लगा, क्या फिर से बना के दिखाएं इसको हम? अगर आपको लगता है कि टाइम लगा तो हम फिर से बनाना पसंद करेंगे जरूर। देखिएगा, देखिए टाइम हमको समझाने में लगा बाबू, हमको बनाने में टाइम नहीं लगता है, ये समझो पहले बात को, ये आपको समझाना था ना, चूंकि हमेशा काम देगा आपको। देखिए तो ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 30 डिग्री से 45 डिग्री होने में इसको 12 मिनट का समय लगता है, मतलब यहां से यहां तक जाने में 12 मिनट का टाइम लगा। आपसे इसका टाइम पूछ रहा है। 45 डिग्री एक, तो एक 30 डिग्री की वजह से पूरा √3 है जिसमें से एक है, तो √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, 12 मिनट का तुलना करेंगे √3 - 1 से, और हमको इसका टाइम निकालना है, मतलब 1 से गुना। 3 और 1 में अंतर 2 का, 2 से 12 कटा 6 बार में, और गुना कर देंगे √3, माइनस है तो +1 से कर देंगे। ठीक है, 6 का गुना हो जाएगा 2.732 से। अब हल करेंगे तो समझ ही सकते हो कि आपका आंसर आ सकता है। कितना देर लगा टाइम देख सकते हो। हाँ जी, राहुल कुमार एडवांस मैथ ही चला रहा है।
चलिए तो देखिए तो क्या लगा, सच में टाइम ज्यादा लग रहा है। आप इसको कितना देर में बनाए थे देखिए तो, क्या लगता है इससे इजी नहीं हो सकता है, समझ गए ना। स्टूडेंट देखो डरता जरूर है कि एडवांस मैथ है हमसे बनेगा नहीं, मतलब टाइम, क्या टाइम ज्यादा लगा, कुछ नहीं लगा। एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आता है स्टूडेंट छोड़ देता है, उसको स्किप कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न भी आपके बीच है, देखिए बड़ा बढ़िया बढ़िया प्रश्न आए, समझ गए ना। देखिए हवाई जहाज का जितना टाइप का प्रश्न है पूछा जाता है सब हम उठा लिए, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी टाइप से प्रश्न छूटे नहीं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक हवाई जहाज जो मैदान से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, दूसरे हवाई जहाज के ऊपर उस समय ऊर्ध्वाधर गुजरता है। ठीक है, जब एक ही समतल बिंदु से दोनों हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री 45 डिग्री है, तो जमीन से नीचे वाले हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, फिगर तुम बना लो पहले एक बार, आप एक बार फिगर बना लीजिए तब क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक बार फिगर बना लेते हैं फिर प्रश्न बनाना कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, चलो आप पहले फिगर को बना के दिखाओ, बनाइए जल्दी से। एक हवाई जहाज है जो मैदान से 300 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, समझ गए ना। हाँ, एक हवाई जहाज है जो मैदान से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो वो इस हवाई जहाज की बात कर रहा है, समझ गए ना। हवाई जहाज 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखो जरा, एक हवाई जहाज मैदान से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, दूसरे हवाई जहाज के ऊपर उस समय ऊर्ध्वाधर गुजरता है। दूसरा हवाई जहाज के ऊपर मतलब गुजरता है, वो पहला हवाई जहाज है जो दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। और कहता क्या है, एक ही समतल बिंदु से दोनों जहाज का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। चले ध्यान दीजिएगा, एक ही समतल बिंदु से दोनों जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री 45 डिग्री, तो ये तो 45 डिग्री हो जाएगा और ये बड़का कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, अब यहां पे प्रश्न कहता है कि बताइए जमीन से नीचे वाले हवाई जहाज की ऊंचाई बताइए क्या होगा जो। तो बहुत ही सिंपल है, 60 डिग्री लगा है ना, तो 60 डिग्री लगने की वजह से ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। 60 डिग्री लगने की वजह से कह सकते हैं कि अगर ये पूरा √3 है, अगर ये पूरा √3 है तो ये पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 होगा। 60 डिग्री लगने की वजह से ऊपर √3 तो 1, 45 डिग्री होने का मतलब है कि जो आधार है वो लंब होगा, मतलब 1 हो जाएगा। ये पूरा √3 में अगर एक है तो ये √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए हल कर देते हैं। 300 मीटर पूरा हाइट है, 300 मीटर पूरा हाइट है, तो 300 मीटर का तुलना करेंगे किससे, 300 मीटर का तुलना करेंगे √3 से। पूरा हाइट 300, तो 300 का तुलना √3 से। जमीन से ऊंचाई पहला जहाज का पूछ रहा है कितना है जो, तो जमीन से पहला का ऊंचाई का जो माप नाम दिया है वो 1 है। हल करेंगे इसको तो 100 √3 आएगा, जो कि राइट आंसर है। देख सकते हो, बताइए यहां तक में कोई दिक्कत है क्या। चलिए बताइए। चलिए बताइए बताइए जल्दी से। फीस की जगह पे तुम फाइस क्या लिखते हो, दोस्त बताओ। लिखना चाहिए फी, तो लिखता है फाइस, मतलब टांग तोड़ दिया अंग्रेजी का। धन है प्रभु। चलो चलो आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी उतारिए इसको, फिगर को बनाइए और देखिए कि प्रश्न सच में कितना कैलकुलेशन वाला है। जो आप जरूर एडवांस मैथ पढ़े होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़े होंगे, क्या इस तरह से पढ़े हैं, हमें नहीं लगता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इस प्रश्न को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा कितना नंबर था ये प्रश्न, 34 नंबर था। चलिए 35 नंबर प्रश्न आपके बीच आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। कहां गया 35 नंबर प्रश्न, चलो 35 नंबर का प्रश्न नहीं रहा। देखिए तो कितना अच्छा अच्छा प्रश्न है, देखो दम हल्का हल्का प्रश्न, दम नया एप्लीकेशन पे नहीं चल रहा है संजीव।
आप अभी यूट्यूब पे देख सकते हो। 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक जहाज दूसरे जहाज को ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर स्थिति में पार करता है। उसी समय समान आंकलित बिंदु से दोनों का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो पहला हवाई जहाज दूसरे से कितने मीटर नीचे है। ठीक है, चलिए तो बनाइए। तो एकदम बढ़िया प्रश्न, एकदम हल्का प्रश्न है, तुमसे अभी बताएं, इसका फिगर बनाने के लिए सिखाएं। एक हवाई जहाज के ऊपर दूसरा हवाई जहाज, जल्दी से बनाइए। देखिए तो आपसे बनता है क्या, बनाओ जल्दी। चलो बनाओ बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाइए इसको। ऊपर स्थिति में पार कर रहा है मतलब 1000 मीटर की ऊंचाई पे जो हवाई जहाज उड़ रहा है ना, दूसरे हवाई जहाज के ऊपर पार करता है। वो समझ गए ना, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हवाई जहाज यहां पे है, यहां पे हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, हवाई जहाज यहां पे मतलब कि हवाई जहाज यहां पे मतलब कि उड़ रहा है। ठीक है, और इसका जो हाइट दिया हुआ है समझिएगा, 1000 मीटर की ऊंचाई है, मतलब ये पूरा जो हाइट दिया हुआ है ना वो 1000 मीटर है। समझो, यहाँ ये फिगर हो गया पहला लाइन का। 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक जहाज दूसरे जहाज को ऊर्ध्वाधर ऊपर स्थिति में उड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि पहला जहाज तो आप बना लिए, ठीक है, पहला जहाज तो यहाँ पे है, दूसरा जहाज मान लीजिए यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, हम एक फिगर बना लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा हवाई जहाज मान लीजिए यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए उड़ रहा है दूसरा हवाई जहाज। ठीक है, अब दूसरा हवाई जहाज यहाँ पे है, यहाँ पे है दूसरा हवाई जहाज जो ठीक उसके नीचे है। ठीक है, पहला हवाई जहाज इस हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। कौन दिया है 45 डिग्री और 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो ई वाला हो जाएगा और 45 डिग्री आपका ई वाला हो जाएगा। 30 डिग्री होने का मतलब है कि अगर एक है तो ये √3 होगा, और 45 डिग्री का मतलब है ये पूरा का पूरा √3 हो जाएगा। 45 डिग्री में क्या होता है, आधार और लंब सेम होता है। अगर ये पूरा √3 है, एक है, तो ये हो जाएगा √3 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, हम 1000 का तुलना सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते, हम क्या करेंगे कि 1000 का जो तुलना है, 1000 का तुलना हम करेंगे √3 से। प्रश्न कहता है कि पहला हवाई जहाज दूसरे से कितने मीटर नीचे है, तो पहला हवाई जहाज जो है दूसरे से कितने मीटर नीचे है, तो √3 -1 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इसको गुना करने के बाद हल करेंगे, और हल करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो डायरेक्ट आंसर होगा। आप कहोगे सर आप हल कर दीजिए तो और बढ़िया है, हमसे तो हल नहीं होगा, तो इसको हल कर लेना, √3 का वैल्यू पुट करना, जो हल करके आएगा वो डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वही जो हल करके आएगा वो आंसर है, तो इतना भी छोड़ सकते हैं, इसके आगे आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो जरा सा एक बार, चलिए इसके आगे हल कर लेना दोस्त। √3 का वैल्यू 1.732 रखिएगा। थोड़ा सा हिंट और दे देते हैं, आप एक काम करना ही तो √3 से गुना कर लेना, √3 से ऊपर गुना कर लेना, तो 1000 √3 हो जाएगा बटा 3 होगा, और इंटू √3 -1। आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो, √3 को अंदर भेज देना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अब वैल्यू ऐसा आ गया, तो 3 - √3 हो जाएगा, मतलब कैलकुलेटिव थोड़ा सा है। 1000 को 3 से भागा देंगे तो 333.33 आता है। अब इसको गुना करेंगे 3.1732 से, तो लगभग में आंसर आएगा। ठीक है, चले तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न एकदम बेजोड़, एकदम बढ़िया प्रश्न। चलो देखो जरा सा, एग्जाम में आपको तंग करता होगा इस टाइप का प्रश्न। देखिए तो, देखिएगा क्या एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आता है आपका, बिल्कुल आता होगा। ठीक है, और यही क्लास 8 बजे रात को आपको रिकॉर्डेड लाइव चलाएंगे हम, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जुड़ ही नहीं पाया। अभी 3 बजे अचानक क्लास लिए तो इस वजह से बहुत सारे कम स्टूडेंट हैं, तो 8 बजे आप प्रीमियर देख रहे हो, देख पाओगे। ठीक है, देखिए बनाकर दिखाइए प्रश्न। ठीक है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा है, बहुत बहुत ज्यादा पूछा है, तो क्या बनेगा आपसे, देखिए तो। आज के बाद से ऐसे प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। ठीक है, तुम सभी प्रश्न बना दोगे। देखो हम बना देते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। लिखा है कि पतंग और जमीन एक बिंदु से, चलो ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं
कि पतंग यहां पे उड़ रहा है, ऐसे पतंग उड़ रहा है, ठीक है। और आदमी जब पतंग उड़ाता है तो डोर इसी को कहते हैं, पतंग का डोर यही ना होता है, ठीक है। कि जमीन, पतंग और जमीन पर एक बिंदु के बीच एक तार की लंबाई 85 मीटर है। अच्छा एक बात बताओ, आदमी जब पतंग को उड़ाता है तो पतंग इसी तरह से इसी डोर से मतलब गिराता है, ऐसा नहीं कि पतंग एकदम डायरेक्ट आदमी के ऊपर उड़ता है, ऐसा नहीं होता है। डोर का जो मतलब कि जो जाने का जो होता है डायरेक्शन, वो यही वाला होता है। तो जमीन पर एक बिंदु के बीच एक तार की लंबाई 85 मीटर है, मतलब कहने का अर्थ है कि जो मतलब होता है ना धागा, वो धागा का लेंथ, जो पतंग का जो डोर है उसका लेंथ 85 मीटर दिया है। यदि स्ट्रिंग एक समतल जमीन के साथ, मतलब एक स्ट्रिंग एक समतल जमीन के साथ एक कोण क्यू बनाता है, क्यू गलत है यहाँ पे, इसको थीटा कर लीजिएगा, ये क्यू गलत है, इसको थीटा कोण कर लेंगे, ठीक है। क्यू गलत है यहाँ पे लिखा हुआ, इसको थीटा बना देंगे, मतलब थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। और tan थीटा का मतलब दिया है 15/8, तो tan थीटा का मतलब 15/8 दिया है, तो समझिएगा tan थीटा मतलब हम मान लेते हैं कि कोण जो है आपका थीटा कोण है, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा कोण है। और tan थीटा का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, tan थीटा का वैल्यू दिया है 15/8। अब यह क्या होता है, लंब हो जाता है, ये क्या होता है, आधार होता है। तो लंब हो जाएगा आपका 15, आधार हो जाएगा 8, और पाइथागोरस प्रमेय से उसका कर्ण हो जाता है 17। मतलब लंब जिसका 15 और 8 है उसका कर्ण 17 होता है। कैसे कर्ण 17 होता है, कर्ण के लिए आप निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से √L² प्लस B², तो वहां से भी कर्ण निकल जाएगा। 85 मीटर डोर की लंबाई, यहाँ पे डोर रेशियो के अनुसार 17 है। प्रश्न करा है कि बताइए पतंग की हाइट क्या है, तो पतंग का हाइट पूछ रहा है, 15 से गुना करेंगे, 5 बार में कटा, और डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 75 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बताइए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताएगा। अभी तक टोटल लगभग लगता है 34वां प्रश्न, ये शायद 34वां या 35वां चल रहा होगा। जितना प्रश्न बताए हैं उतना प्रश्न टोटल तुम ध्यान में रखो, बस एग्जाम में एक भी प्रश्न तुमसे छूटेगा नहीं, और सभी प्रश्नों को तुम 20 से 25 से 30 सेकंड में तुम आराम से बना दोगे। लेकिन टोटल क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना, उसका सॉल्यूशन लिखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चौथा क्लास है दोस्त, तीसरा क्लास तो जूम पे हुआ था ना, थर्ड क्लास जूम पे हुआ है, ये आपका चौथा क्लास है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, सेम डे बनाने के लिए बनेगा आपसे, हमको नहीं लगता है कि बनेगा आपसे, देखते हैं। चलो जी देखे तो, चलिए बनाकर दिखाइए जल्दी से। देखिए आपके बीच प्रश्न, आपके सामने प्रश्न आ चुका है, जल्दी से आप इसको बनाकर दिखाइए, और हम बना के बता देते हैं आपको, बनेगा बस एक ही लाइन में, 1 से 2 लाइन काफी है इसके लिए भी। चलो देखो बनाकर दिखाएगा इसको, क्या कहते हो इस प्रश्न को देख के बताइए। और तू लोग लगता है नवादा में एडवांस मैथ का क्लास करता भी है, कहीं ना कहीं तो पढ़े जाता होगा, तो ये सब कुछ पढ़ाया गया होगा आप लोग को। अगर मेरे यहाँ नहीं पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं क्लास किए होंगे जरूर, और किए हैं तो जल्दी से बताइए। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, कितना अच्छा से देखो पढ़ाया जा रहा है आपको। देखो ऑनलाइन में बगल में प्रश्न दिखाई देता होगा, हम भी दिखाई देते होंगे, सॉल्यूशन जो भी लिखते होंगे जो करते होंगे एकदम स्पष्ट दिखाई देता होगा, मतलब एक बिंदु तक दिखाई देता होगा आपको। चलिए क्या लगता है आप लोग में से कोई इसका जवाब दे सकते हैं क्या, हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग इसमें से कोई जवाब दे पाएंगे। चलो देखो हम बना देते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो ध्यान देगा, देखे तो यहाँ पे प्रश्न आपके बीच हो गया, आपके सामने है प्रश्न, और अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, बड़ा बेजोड़ सॉल्यूशन करेंगे, समझिए थोड़ा सा। जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण पाया जाता है कि tan A बराबर 8/15, ठीक है। ध्यान देगा, इसको हम A मान लेते हैं, ठीक है, हम A मान लेते हैं, और आपके प्रश्न के अनुसार दिया, देखो ध्यान देना ना, जल्दी जल्दी बन जाएगा। tan A का वैल्यू जो दिया है ना वो 8/15 दिया होगा, ठीक है, 8/15। टावर की ओर 117 मीटर चलने पर
टावर की ओर चलता है, तो टावर की ओर जब चला ना, मतलब टावर की ओर जब चला, कितना मीटर चला? 117 मीटर चला। टावर की ओर 117 मीटर चलने पर, ध्यान देगा, टावर की ओर 117 मीटर चलने पर tan बी हो जाता है 3/4, मतलब यहाँ पे बी कौन बनता है, ठीक है। और tan बी का जो वैल्यू दिया है वो 3/4 है। tan बी का जो वैल्यू दिया है वो 3/4। अब एक चीज समझो, तो tan ए मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल। अच्छा, tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का मतलब होता है, tan थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक, यही होता है ना। अब एक चीज बताओ, tan ए में लंब ऊपर आधार नीचे, tan बी में लंब ऊपर आधार नीचे, तो tan ए में क्या हो जाएगा कि E हो जाएगा लंब उसका, और ई पूरा का पूरा हो जाएगा ये आधार, ठीक है, पूरा का पूरा हो जाएगा आधार। tan बी में क्या होगा? यही वाला लंब होगा, और ई वाला हो जाएगा आपका आधार, ये वाला आधार हो जाएगा। क्या लगता है आपको? tan ए में ऊपर लंब और नीचे पूरा आधार, tan बी में पूरा लंब और नीचे आधार। आप कुछ कॉमन देख रहे हो क्या? आप कुछ कॉमन देख रहे होंगे, बिल्कुल देख रहे होंगे। आप tan ए और tan बी में क्या कॉमन देख रहे हैं कि दोनों का लंब एक ही है, दोनों का लंब एक ही है, नहीं है? tan ए का भी लंब यही है और tan बी का भी लंब यही है, तो दोनों का लंब सेम है। अब जब दोनों का लंब सेम है तो यहां पे भी दोनों का लंब सेम होना चाहिए। आप दोनों का लंब सेम कैसे करेंगे? यहां पे लंब 8 है और यहां पे लंब 3 है, हमको लंब को सेम करना है। तो लंब को सेम करने के लिए हमको 8 और 3 को बराबर करना होगा। तो 8 और 3 को बराबर कैसे करेंगे? जब दोनों को बराबर करना है तो नीचे का गुना ऊपर से और ऊपर का गुना नीचे से, या फिर 8 और 3 का एलसीएम 24 होता है, तो 24 लाने के लिए 3 से गुना और यहां 24 लाने के लिए 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो tan ए में क्या हो जाएगा? लंब हो गया 24 और आधार हो जाएगा पूरा का पूरा 45। tan बी में लंब हो जाएगा 24 और आधार हो जाएगा यहां पे 32, ठीक है। और ये पूरा 45 है जिसमें 32 है, मतलब ये हो जाएगा पूरा 13, ठीक है। प्रश्न क्या है? 117 दिया हुआ है, तो 117 का तुलना करेंगे किससे? 13 से। टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो टावर का हाइट पूछ रहा है, मतलब 24 से गुना कर देंगे। 13 नमक 17 से 24 नमक 2 16, मतलब आपके प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 216 मीटर होगा। देख लीजिए और मिला लीजिए आंसर। देखिए तो यहां तक में कोई गड़बड़ी? अब चलो देखिए तो आप समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है क्या? यहां तक देखिए कोई दिक्कत हो गया? क्यों हमने लंब tan ए और tan बी के लंब को बराबर किया? क्योंकि tan ए और tan बी का लंब दोनों एक ही कॉमन हो रहा है दोनों में। तो एगो में लंब का वैल्यू 8 दिया है, एगो में लंब का वैल्यू 3 है, ये तो गलत बात है। दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों में कॉमन है। tan ए और tan बी में लंब कॉमन हो रहा था, तो हमको यहाँ पे बराबर करना है। तो 8 और 3 को बराबर करने के लिए एलसीएम ले लिए 24, 24 लाने के लिए 8 को 3 से गुना, 3 को 8 से गुना। बाकी देख सकते हो प्रश्न कितना इजी हो गया, ठीक है। अब आप ही बताइए, क्या आप इतना इजी बना सकते थे? आपको कहेगा सर एक बार फिर से बताते ना सर, तो बड़ा बढ़िया था। बताओ जी, एक बार फिर से बता दें हम आपको? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए जरा सा, देखिए एक बार फिर से, एक बार फिर से देखिएगा, जिंदगी भर समझ में आएगा आपको। ध्यान देगा, ये बिंदु ए है, ये बी है, ठीक है। आपके प्रश्न के अनुसार tan ए का वैल्यू दिया है 8/15 और tan बी का जो वैल्यू दिया है, सॉरी, tan बी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 3/4। tan ए का वैल्यू 8/15 और tan बी का वैल्यू 3/4, मतलब ये दोनों tan ए और tan बी में लंब कॉमन है, तो लंब को कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे लंब 8 है, यहाँ पे लंब 3 है, तो कॉमन करने के लिए 8 और 3 का एलसीएम 24 होता है, 24 लाने के लिए 3 से गुना और 24 लाने के लिए यहाँ पे 8 से गुना। लंब को 24 बनाना था, इसका मतलब ये 24 है, तो ये पूरा ए है ना, तो ये यहां तक जाएगा, मतलब ये 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32। 45 में 32 है तो ये हो जाएगा 13, और यहां से यहां का दूरी 117 मीटर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो 117 का तुलना 13 से करेंगे और हाइट पूछ रहा है तो 24 से गुना। यही है सॉल्यूशन बस, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन है, एग्जाम में आएगा तो आप इसी तरह से बनाइएगा और टेंशन नहीं लो, जल्दी बन जाएगा आपसे। चलो 37 के बाद 38 में बढ़ते हैं। ध्यान देगा, 38 नंबर का प्रश्न देखिए जरा।
देखिए तो अभी बोला कि बन जाएगा, तो बना के दिखाओ इसको। चलिए आगे 38 मतलब 38 नंबर का प्रश्न देखिए। यूट्यूब पर 3 क्लास चाहिए सर प्लीज। क्या बोल रहे हो, मतलब समझ नहीं रहे। गौरव कुमार क्या बोलना चाह रहे हो? तीसरा क्लास का वीडियो चाहिए? वीडियो तो है ही है मेरे पास, समझ गए ना, वीडियो है, दे देंगे, डाल देंगे। और चलो बनाओ, बनाओ जल्दी से। क्या लगता है आपके संभव है, आपसे बन जाएगा क्या? देखो हम बना देते हैं, छोड़ो ना, तुम मत बनाओ। जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण ऐसा पाया गया है कि tan a बराबर 5/12 है। ठीक है, अब देखो जरा सा समझिएगा आप हमसे। tan a बराबर 5/12, tan a बराबर 5/12, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हम पहले फिगर बना लेंगे। हमने फिगर को कहां पे बनाएंगे? फिगर को यहीं पे बना लेते हैं, और क्या। चलिए फिगर बना लिया, और यहां पे बिंदु ए दिया। ठीक है, आपके प्रश्न के अनुसार tan a का जो वैल्यू दिया है वो 5/12 दिया हुआ है, 5/12 दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो tan b का वैल्यू दिया है 3/4। टावर की ओर 192 मीटर आ रहा था। जब टावर की ओर 192 मीटर आता है, यहां से ध्यान दीजिएगा, इसका जो मतलब टावर की ओर 192 मीटर, टावर की ओर 192 मीटर आता है, तो tan b का जो वैल्यू है, tan b का जो वैल्यू है वो हो जाता है 3/4। ठीक है, प्रश्न कहता है टावर की ऊंचाई बताइए। इसका पूरा हाइट पूछ रहा है, क्या होगा। ए है, कौन ए है, और यहाँ पे कौन बी है। तो tan ए tan बी में कॉमन क्या हो गया था? कॉमन हो गया था उसका हाइट, मतलब लंब। यहाँ पे लंब है 5, यहाँ पे लंब है 3, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए 5 और 3 को बराबर करेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 लाने के लिए 3 से गुना, और 15 लाने के लिए यहाँ पे 5 से गुना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हाइट 15 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा। ये पूरे का हो जाएगा 36। ठीक है, 20 हो जाएगा किसका? tan b का, मतलब यहां से यहां का हाइट हो जाएगा 20। ठीक है, अब 36 में से 20 है तो ये हो जाएगा 16। 192 का तुलना करेंगे 16 से, हाइट पूछ रहा है तो 15 से गुना, 12 बार में कटा, हल करके 180 मीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। देखो तो सेम प्रश्न था ना। देखिए बताइए, क्या सेम प्रश्न था? बिल्कुल सेम था। बाकी स्टूडेंट तो ऐसे खाली टुकुर टुकुर देख रहा है, सिर्फ 1-2 स्टूडेंट का जवाब आ रहा है रेगुलर। बताइए क्या लगता है, लंब को क्यों सेम किया गया, पता चला? tan ए और tan बी में अगर कुछ कॉमन है तो वो है लंब, तो लंब को कॉमन किया हमने। कॉमन किया तो एक तरफ लंब 5 था, एक तरफ 3 था, तो एलसीएम 15, गुना करेंगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछता है, एसएससी के एग्जामों में, जानते हो इस टाइप का प्रश्न आता है तो छूटता है स्टूडेंट्स। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलेंगे। ठीक है, कितना नंबर? 38 नंबर है ना। ठीक है, चलो 39 नंबर में आ जाओ, 39 नंबर में आ जाओ। चलो देखो 39 नंबर, देखो तुम यहां पे फंस जाओगे, ये तुमसे बनेगा नहीं, ये तुमसे शायद नहीं बनेगा, इसलिए बनाकर दिखाओ तो कौन स्टूडेंट है जिसको बना सकता है। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, और स्टूडेंट से बहुत सारे से बना, बहुत सारे से नहीं बना। चलो बना के दिखाओ। और अभी का क्लास रिकॉर्डेड आपको रात को 8 बजे भी मिलेगा, क्योंकि अभी वीडियो हट जाएगा यूट्यूब से, और डायरेक्ट फिर आपको रात को 8 बजे इसका प्रीमियर चलेगा। ठीक है, चलिए तो हम बढ़े आगे, हम बना देते हैं। ठीक है, आप टाइम ले लोगे ज्यादा। जमीन पर एक बिंदु से एक स्मारक के शीर्ष का उन्नयन कोण ऐसा पाया गया कि tan a बराबर 1/5। tan a मतलब इसका जो है a दिया हुआ है। ठीक है, और प्रश्न के अनुसार क्या लिखा है? tan a बराबर 1/5। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे फंसाया है। अबरी जो है ना सेक बी का वैल्यू दे दिया, हमेशा tan बी का देता था, और अबरी दे दिया है सेक बी का। ठीक है, तो सेक में समझते हो क्या होता है? आप देखो, आपको सेक बी दे देगा ना तो नहीं बनेगा, समझ गए? आपको हर हाल में tan बी का निकालना होगा। देखो सेक बी दे है ना, इसके पिछला प्रश्न में जो भी दे रहा था, देखो tan ए था तो यहाँ पे tan बी का दे रहा था।
तो जब tan a है तो tan b का देता था तो कुछ कॉमन लेके बना देते थे। अब क्या होगा ना, इसमें अगर ये tan a है और यहाँ पे sec b है तो कॉमन नहीं होगा, तो कॉमन लाने के लिए अगर ये tan a है तो यहाँ पे भी tan b होना चाहिए। तो चलो tan b का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए tan b का वैल्यू क्या होता है, निकाल के बताते हैं, समझिएगा। sec b का जो वैल्यू दिया है, sec b, sec का मतलब क्या होता है, sec का मतलब होता है आधार, तो सॉरी sec है ना, तो sec का मतलब होता है कर्ण और बटा होता है क्या, आधार होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि कर्ण हो गया √193 और आधार कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब यहां से आपको लंब निकालना पड़ेगा, लंब, और लंब निकालने के लिए √, मतलब कि कह सकते हैं लंब निकालने के लिए क्या करेंगे कि 193 में से 144 घटाएंगे, 9 4 13 4 4 8, मतलब कहने का अर्थ है कि लंब जब हम निकालेंगे तो इसका लंब हो जाएगा 7। ठीक है, और जैसे ही लंब 7 निकला तो tan b का वैल्यू आपको पता चल गया होगा। sec b का वैल्यू अगर √193/12 है, अगर sec b का वैल्यू 193/12 है तो tan b का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7/12। और जैसे ही tan, अच्छा रुक जाओ, एक लाइन और बनेगा ना, रुक जाओ जी, रुक जाओ, फिगर वो तो बनाना है। टावर की ओर 138 मीटर आया था, सही बात है, टावर की ओर 138 मीटर आया था, तब बिंदु बी पे पहुंचा था, और इस प्रकार सेक बी का वैल्यू दिया हुआ था। तो tan a tan b में कॉमन लंब होता है, तो इस 7/12 है, तो इसको भी 7, जब यहाँ पे लंब 7 है तो इसको भी 7 लाने के लिए हम 7 से गुना कर देंगे। इस प्रकार ये लंब 7 हो जाएगा, ये पूरा हो, इस 7 है तो पूरा नीचे का आधार हो जाएगा 35, tan b में आधार हो जाएगा 12, अब 35 में से 12 है तो ये हो जाएगा 23। हम करेंगे क्या, 138 का तुलना करेंगे 23 से, हाइट पूछ रहा है तो 7 से गुना, 6 बार में कटा, हल करके आ गया 42। बताइए कोई दिक्कत है क्या यहां तक में, देखो तो यहां तक में कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को कमेंट कर लेगा। tan a यहां पे है ना, तो tan a लिया ना तो 7 यहां पे, तो 7 हो गया 35, तो a है तो 35 ही पूरा a तक होगा ना, तो 35 इसलिए बना हो गया। चलिए कोई दिक्कत यहां तक में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो प्रश्न आज का क्लास देखिए, देख ही रहे हो कितना है, मतलब कि अच्छा क्लास गुजरा आज, है ना, ये हल्का है जी, लगता है छोटा हुआ है कुछ, ये tan a बराबर 12/5 होगा। ठीक है, छोटा हुआ है, मिसप्रिंट है थोड़ा, ये tan a लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे tan a कर दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न आप बना लोगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको तो ऐसे ही बना लोगे। आप इस तरह से फिगर बनाएंगे, और यहाँ पे पतंग है जो 65 मीटर की ऊंचाई पे है, ये 12 है, ये 5 दिया हुआ, tan a बराबर 12/5, तो ये हो जाएगा 13, 65 का तुलना 13 से, पतंग की ऊंचाई मतलब 12 से गुना, 5 बार में कटा, हो गया आंसर आपका 60 मीटर। ठीक है, यही तो पूछता है एग्जाम में, इसी टाइप का प्रश्न पूछता है तो कहते हो सर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े नहीं है, क्या बोले। तो ठीक है, फिर आज भर इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस लगभग समाप्त है, आपको कुछ प्रश्न और है जो कभी प्रैक्टिस हम कराएंगे फिर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और अभी का जो क्लास है रात को 8 बजे भी 8 बजे भी इसका प्रीमियर चलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नहीं कर पाए। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं।